Hello students, English worksheet number 28 for 10th class is related to comprehension passage. आज की आपकी जो वर्कशीट है 8 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट आपकी comprehension passage से रिलेटेड है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पहले ये पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इनके आंसर्स देने हैं। आपका जो ये पैसेज है ये अनसीन पैसेज है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर लिटरेचर। आपकी बुक से संबंधित नहीं है। बुक से जो संबंधित आपका पैसेज होता है उसको हम सीन पैसेज कहते हैं और आपका ये अनसीन पैसेज है। और आज का ये पैसेज आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल पैसेज है आपके हेल्थ पर्पज़ से। तो इसमें आपको एक कोटेशन दी गई है, टू एंश्योर गुड हेल्थ ईट लाइट, ब्रीथ डीप, live moderately, cultivate cheerfulness and maintain an interest in life। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईट लाइट, आपको हल्का भोजन करना पड़ेगा। ब्रीथ डीप, गहरी सांसें, दैट मीन्स आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। लीव मॉडरेटली, आपका जो जीवन शैली है वो बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको अपना आहार व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन खाना पड़ेगा और साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। कल्टिवेट चीयरफुलनेस, आपको अपने अंदर खुशी पैदा करनी पड़ेगी। मेंटेन एन इंटरेस्ट इन लाइफ, और जीवन में रुचि पैदा करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप ऐसे काम करो जो आपको अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो और अच्छा व्यायाम और अच्छा भोजन खाओ, तभी हम क्या हो सकते हैं? हेल्दी। तो आपका पैराग्राफ है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Across India, September 2020 will be celebrated as the Nutrition Month। आपका जो ये सितंबर का महीना है इसको न्यूट्रिशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक। आपके शरीर की ज़रूरतों के लिए आपको जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो आपकी डाइट में होने चाहिए। तो न्यूट्रिशन मंथ मतलब हमें हेल्दी रहना है, ये हमें इस मंथ में बताया गया है। अनाउंस्ड आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है इन हिज मंथली ब्रॉडकास्ट ऑफ द 67th एडिशन ऑफ मन की बात। मन की बात आप सभी जानते हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी आपसे मन की बात करते रहते हैं और इन्होंने अपने 67th एडिशन में, जो इनकी मन की बात का 67th एडिशन था, उसमें जो आपका मंथली ब्रॉडकास्ट होता है ये हर महीने प्रसारित होता है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सितंबर का महीना न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। द पीएम स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, saying that it had played a key role in building a nation। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने न्यूट्रिशन की जो इम्पोर्टेंस है, हमारे जीवन में जो पोषक तत्वों का महत्व है उस पर उन्होंने स्ट्रेस डाला है। उन्होंने कहा कि जीवन जो बिल्डिंग अ नेशन, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा जो न्यूट्रिशन है, हेल्दी भोजन, जो हमारी बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? इन दिस रेवोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अगर हमारे सभी जो नागरिक हैं वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो एक नेशन को बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्रांति है हमारी न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की, हेल्दी डाइट की, जो ये क्रांति है, इसमें जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो सभी लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। He also mentioned additional health report cards for students stating their health along with the usual academic report cards। तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हमारे स्कूल्स में जो एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स हैं, जो आपकी जो शिक्षण उपलब्धि के लिए जो आपको रिपोर्ट कार्ड्स दिए जाते हैं, उसके साथ साथ सभी बच्चों को हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। He emphasized the importance of including
millets such as jowar, bajra and ragi as part of regular diet to eradicate malnutrition from our country। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर भी ज़ोर डाला है, उन्होंने बताया है कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स हमारी डाइट में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं मोटा अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपने सुना होगा इनका नाम। तो हमें इनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हमारी जो डाइट है वो हेल्दी एंड बैलेंस हो सके। तो हमारे मोदी जी ने कहा है कि अपने देश से माल न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों की जो कमी है उसको पूरी तरह से इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में सभी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है, पल्स मिलेट बाजरा, फिंगर मिलेट्स रागी एंड द सोरगम मिलेट ज्वार। तो आगे बताते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स आर इंडिजीनियस टू मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड्स। तो हमारे जो वर्ल्ड है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जो मिलेट्स हैं वो मिलते हैं, उनका जो मिक्सचर है वो हमें मिलता है। इंडिजीनियस का मतलब होता है मिक्सचर। मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज cereals क्रॉप और ग्रेन्स फॉर फूडर एंड ह्यूमन फूड। जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं, ये बीज होते हैं और ग्रासेस के ऊपर उगते हैं और इनको उगाया जाता है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। किस लिए? सेरल्स क्रॉप के लिए, अनाज के लिए, और जो फूडर हैं, हमारे जो पशुओं का चारा है उसके लिए, और ह्यूमन फूड के लिए भी इनको उगाया जाता है। मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स which makes it easy to digest when eaten in the right quantity। तो ये जो मिलेट्स होते हैं, ये जो मोटे अनाज होते हैं, ये नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स होते हैं। जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको ये ख़त्म करने का काम करते हैं और हमारा जो डाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं अगर इनको सही मात्रा में खाया जाए। ईच मिलेट कम्स विद इट्स ओन न्यूट्रिटिव वैल्यू। और हर मिलेट की, हर अनाज की अपनी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उसके अंदर एक अलग से पोषक तत्व होता है। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये जो मिलेट्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब हमारे जो शरीर में एक्स्ट्रा जो एसिड बनता है और उसको ख़त्म करने का, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। इनफैक्ट रागी इज़ नोन टू हैव द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट अमंग ऑल द फूड ग्रेन्स। और जो रागी है ये आपको दिखाया गया है इस पिक्चर में, इसको सोरगम मिलेट भी कहा जाता है, फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। ये है आपका रागी। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। जितने भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो भोजन के जो अनाज होते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें किससे मिलता है? रागी, दैट मीन्स फिंगर मिलेट से। मिलेट यूज इन डाइवर्स इंक्लूडिंग इन cereals, porridge, सूप्स, ब्रेड्स एंड स्टफिंग। तो जो मिलेट्स हैं इनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो हमारा भोजन है उसमें शामिल कर सकते हैं। कैसे? इनकी पोरिज मतलब होता है खिचड़ी, इसकी हम खिचड़ी बना सकते हैं, इनका सूप बना सकते हैं, और अपनी जो ब्रेड्स हैं, रोटी के अंदर उसको स्टफिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, और जो पेय पदार्थ होते हैं, फर्मेंटेड का मतलब होता है खमीर उठाना, तो आप इसमें जो ड्रिंक्स होती हैं हमारी उसमें भी इनको यूज़ किया जाता है। और बेबी फूड, बच्चों के भोजन के रूप में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो पैसेज है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ पर्पस के लिए। तो सभी बच्चे इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो सपना है एक हेल्दी नेशन बनाने का, उस सपने को पूरा करेंगे। तो इसको सिर्फ आप पैराग्राफ मत समझो, ये आपके लिए एक मैसेज है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल नेम गिवन टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
आपको सितंबर मंथ के लिए यहाँ पर एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है, याद आया? क्या नाम है? न्यूट्रिशन मंथ। नेक्स्ट है आपका डैश इज अनदर वर्ड फॉर पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, माल न्यूट्रिशन। टू इरेडिकेट माल न्यूट्रिशन मीन्स, तो यहाँ पर इरेडिकेट का मतलब क्या है? टू रिमूव। तो इसका आंसर होगा आपका टू रिमूव। Next question is people's participation in line 4 means the involvement of people in a project or an engagement given by all the people। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? पार्टिसिपेशन इन पीपल्स पार्टिसिपेशन का होगा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स मैंशन इन द पैसेज आर। आपको यहाँ पैसेज में दो तरह के रिपोर्ट कार्ड्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से रिपोर्ट कार्ड्स हैं? हेल्थ एंड एकेडमिक। आपको यहाँ पे दिखाया गया था हेल्थ रिपोर्ट कार्ड्स एंड एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? तो आपके पैराग्राफ में इसका आंसर है मिलेट्स आर स्मॉल सीडेड ग्रासेस वाइडली ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड एज cereals crop or grains for fodder and human food। Next question is find a word in the passage which means the same as native। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है अपने पैसेज में जिसका मतलब भी नेटिव होता है। तो इसके पैसेज में आपका आंसर है, ये आपका वर्ड दिया गया है इंडिजीनियस। इसका मतलब भी होता है नेटिव। तो आपका आंसर हो गया इंडिजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी इंक्लूड मिलेट्स इन आवर डेली मील्स। हमें अपने रोज़मर्रा के भोजन में मिलेट्स को क्यों शामिल करना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा मिलेट्स आर नॉन एसिड फॉर्मिंग फूड्स विच मेक्स इट ईजी टू डाइजेस्ट व्हेन ईटन इन द राइट क्वांटिटी। और ये भी लिख सकते हैं मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे आर ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये इसके फ़ायदे हैं, तो इसलिए हमें अपनी डाइट में मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एटलीस्ट वन थिंग मेड ऑफ द मिलेट्स दैट यू हैव ईटन वन एंड लाइक। आपको कोई ऐसी डिश बतानी है जो आप मिलेट से बना सकते हैं और आपको पसंद भी है। तो आपको ऑप्शंस दी गई हैं, सेरेल्स, पॉरेज हो सकता है, सूप हो सकता है, ब्रेड एंड स्टफिंग, फर्मेंटेड बेवरेजेस और बेबी फूड। आप इसमें से कोई भी जो आपको पसंद हो वो इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको क्या करना है? राइट अ 2 लाइनर स्लोगन ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के महत्व पर आपको एक स्लोगन लिखना है। तो मैंने तो अपना स्लोगन लिखा है हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। आपको जो पसंद है आप अपना स्लोगन यहाँ पर लिख सकते हैं। हेल्दी आउटसाइड का मतलब है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, बाहर की जो स्वास्थ्य है वो कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से शुरू होता है। हम अच्छा भोजन खाएंगे, न्यूट्रिशन भोजन खाएंगे, तभी तो हम बाहर से स्वस्थ रहेंगे। हमारी फिजिकल ग्रोथ भी होगी, हमारी मेंटल ग्रोथ भी होगी, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने देश को भी स्वस्थ बनाएंगे, उसको विकसित कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो पैराग्राफ है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल है हमारे लिए। हमें इसको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है पैराग्राफ, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए हैं। तो बेटा जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।